ये गीलाराम जी चंदेला आयोजक हैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में। ये केंद्रीय सचिवालय में जहां मंत्री बजट पास करते हैं उस डिपार्टमेंट में है। इनकी कलम से वो तकदीर उस एरिया की लिखी जाती है। उसमें से 11,000 रुपए श्री हनुमान जी चंदेला गीलाराम जी के पापा इस जी कैप को जोरदार ताली बजाए इसके लिए। बोल रहे महाराज की जय। रावलपुरा के आराध्य देव भौमिया महाराज की जय। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह के अध्यक्ष रेवर्ड एंड रेस्पेक्टेड शकुंतला जी, जज साहेब, श्रांदना साहेब, ब्रह्म सिंह जी और हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रेम सिंह जी, या मैं यूं कह दूं सम्मानित मंच, मेरी बहन बेटियों, मेरी बहादुर कौम, मेरी दरिया दिल को, मैं यहां पर आपसे नेताओं जैसे भाषण करने नहीं आया हूं। मैं आपसे मेरे मन की बात करने आया हूं और आपकी सुनने आया हूं। बहनों और भाइयों, मेरी इस बात को मैं 3 भागों में वितरित करूंगा। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों से बात करूंगा जिनको परसेंटेज को लेकर के इनाम मिला है। आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं। एक्यूमन, टैलेंट, जीनियस, इंटेलिजेंस, ब्रिलियंस, ये सारे वर्ड हैं जो आपकी योग्यता को प्रमाणित करते हैं। लेकिन छरेटा, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं। फ्रॉम माई साइड, मेरी ओर से मैं ये कहना चाहूंगा कि डिलीजेंस और इंटेलिजेंस आर 2 कंबाइंड थिंग्स। 60% डिलीजेंस है और 40% ब्रिलियंस है। अर्थात 60-70% आपकी मेहनत है और 30% आपकी ब्रिलियंस है। यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। अब इनाम लेने वाले बच्चों, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ते हैं? कोई लड़की बताए। 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ना काफी नहीं है। जब तक आप 24 घंटों में से 12 घंटे 13 घंटे नहीं पढ़ेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आपको 12-13 घंटे पढ़ना है। मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा। मैं पिछले टाइम कुतुबपुर में एक प्रतिभा सम्मान समारोह में था, तो वहाँ 12वें दर्जे में बढ़िया कुतुबपुर के एक सम्मान समारोह में था, तो वहां पर 12वें दर्जे में 7 लड़कियां 97-97% नंबर लाई। मैंने उनको इनाम दी और मैंने पूछा, भाई लालियो छोरियो
तुम गांव की कितने को तो 6 ने हाथ खड़े किए कि बाबा हम 6 गांव के हैं। मैंने कहा घर का काम कितने करके आई हो? तो उन्होंने कहा 6 लड़कियों ने कि बाबा घर का गोबर पानी करके आए हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड कि मेरी बहन बेटियां जो गोबर पानी करके 97% ला रही हैं। समाज वालों, इस धरोहर को सुरक्षित रखो, ये हिंदुस्तान को पांच देंगे। अड्डा में मैं जा रहा था तो 2 लड़कियां स्कूल जा रही थी। उनमें से एक लड़की कह रही कि एक भरोटा घास घर डाल के आई हूं। तो मेरा बेटियों से ये कहना है कि बेटियों सुनो, हमने और आपने, हमारी पहली पीढ़ी ने और आपकी पीढ़ी ने ऐसे जगह में जन्म लिया है जहां हमको डबल काम करना पड़ेगा, घर का काम भी करना पड़ेगा और 97% मार्क्स भी लाने पड़ेंगे। मैं आपको केवल एक ही बात बताता हूं, आज अगर मुझे किसी चीज की बहनों और भाइयों जरूरत है तो वो पढ़ी लिखी माँ की जरूरत है। एक पढ़ी लिखी माँ एक तरफ और 101 मास्टर, टीचर, गुरु एक तरफ। मैं आप बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, अगर अपनी बेटियों के साथ मत होने दो। अगर आपको एक लुगड़ा की 2 लुगड़ी करके पहना जाए, पहनने की जरूरत पड़े तो पहनिए, पेट बांध लीजिए, लेकिन अपनी संतान को पढ़ाइए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले टाइम जब यहाँ पर प्रतिभा सम्मान समारोह होगा तो 95% से ऊपर लड़कियां लाएंगी। लड़कों, तुम तो मोबाइल में ही रह गए। ये मोबाइल में रह गए, मैं बता रहा हूं आपको। लड़कों से कह रहा हूं, पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी हालत नायरों जैसी हो जाएगी, जैसी केरल में नायरों की है। आई एम वार्निंग यू। आपको पढ़ना है, समाज को आगे बढ़ाना है। और एक चीज और मेरी बात रखना युवाओं, आगे कहूंगा, इस समाज में 15 वर्ष के लिए सामाजिक इमरजेंसी लगा दो। नुक्ता बंद करो, कथा भागवत बंद करो, ब्याह शादियों में ये सारे चीज बंद करो। और छोरा छोरियों, मैं तुमसे कह रहा हूं, छोरियों, अगर आपको सारे समाज की लड़कियों को साथ लेके चलना है तो केवल और केवल एक मंगलसूत्र पहन के ससुराल जाना, जिससे और दूसरी लड़कियों के परिवार में कर्जा न हो। और तुम MSc हो, MA हो, तो क्या ससुराल जाकर के तुम अपने सास ससुर पे कर्जा करवाओगी? नहीं, केवल मंगलसूत्र पहन के जाओ। और जो एलीट अधपर के धापे हैं, इनकी कतई नकल मत करो। जहां भी बात बिगाड़ी है इस समाज की, वहां अधपर के धापे ने बिगाड़ी है। अ वर्ड फॉर द न्यूली इलेक्टेड ऑफिसर्स, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि डोंट फॉरगेट योर रूट्स। आप जो RAS और RPS बने हैं, उनसे मेरा बार बार यही कहना है, डोंट फॉरगेट योर रूट्स। अपनी रूट्स को मत भूलो और आगे बढ़ो, और एक उद्देश्य और लेके चलो आप। और वो उद्देश्य यह है कि हमने तो आपको यहां लाकर पहुंचा दिया,
अब आपका ये फर्ज हो जाता है, ये कर्तव्य हो जाता है कि एक एक अफसर 5-5 अफसर तैयार करें। ये संकल्प लेके जाओ, nobody will stop us, we'll be going ahead and we'll be second to none। हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे अगर आपने ये इस बात का दृढ़ संकल्प ले लिया तो। एक बात और छोरा छोरियों में तुमसे कह रहा हूं, कान खोल के सुन लो मेरी बात, जाओ मत। अंग्रेजी पढ़ना सीख लो, नहीं तो तुम्हारी रंधी खीर कुत्ता नहीं खाओगे। तुम क्या चक्कर में डोल रहे हो? तुमको अंग्रेजी सीखनी होगी, नहीं तो वही 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड। आपको इंग्लिश सीखनी ही होगी, इतनी मेरी आपको सलाह है। अब मैं 2 बात समाज के कर्णधारों से कर लूं, पटेलों से। केवल 2 जातियां, चतुर और मूर्ख। और मूर्ख चतुर का भोजन है, तुम पे कथा करवा रहे हैं, तुम पे भागवत करवा रहे हैं, तुम पे नुक्ता करवा रहे हैं। ये पंडित क्यों नहीं करते भाई? अपने पैसे को बर्बाद मत करो, इसको सही लगाओ। जैसा हमने पीछे कहा था मेरे पिछले वक्ताओं ने, आपको अपनी कमाई केवल और केवल 2 ही चीजों पर खर्च करनी है, गुड हेल्थ और गुड एजुकेशन। बहनों और भाइयों, यदि माँ बाप की कमाई पर किसी का पहला हक है तो वो उसकी संतान का। ये सारी कमाई, सारा पैसा अपनी संतान पे खर्च करो। क्यों नहीं? तुम्हारे बच्चे एलन कोटा में जा रहे हैं, तुम कथा कर रहे हो, भागवत कर रहे हो, ये कर रहे हो। और देवनारायण बाबा तो कहते कि देवनारायण बाबा हम तेरे हाथ जोड़ दे, तू 15 साल खेजड़ी के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहे, डोंट डिस्टर्ब अस। और 15 साल तक बच्चों आपको पढ़ाई करनी है, कोई खर्चा नहीं करना है, सामाजिक इमरजेंसी लगानी है। अगर मैं युवाओं से पूछना चाहता हूं कि सामाजिक इमरजेंसी लगाने में तुम्हारी क्या राय है, हाथ खड़े करो। 15 साल तक कोई खर्चा मत करो, कोई मत कथा करो, मत भागवत करो, मत नुक्ता करो, बच्चों को पढ़ाओ। कोई एलन जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, वो ऐसा काम करो। मेरी तो आपको सलाह ये है, आपने देखा आपकी लड़कियां नाजिम बन गई। और नहीं, मुझे पता है, मेरी दादी कहती थी कि हमारे गांव की सीमा में जब नाजिम आवे हो तो हमारे गांव की बड़ी बूढ़ी जेड़ धर के उसका स्वागत करने जाती थी। वही नाजिम आपकी बेटी बन के आपके सामने खड़ी हुई है और आपसे इनाम ले रही है। आपको बधाई हो, आपको मुबारक हो। मेरे भाइयों, आप मेरे बारे में बहुत अच्छी बातें कहती हैं, मैं आपका बहुत एहसानमंद हूं, लेकिन मेरा एक सपना है। छोरियों सुन लो, मेरा एक सपना है, कोई इस गांव की बेटी कलेक्टर बन के अलवर आए और मैं वहां जाऊं, वो अपनी कुर्सी से उतरकर मेरी कार का दरवाजा खोले और मुझसे कहे, कर्नल सर, मैं क्या नाम है गांव को, नवलपुरा की बेटी हूं, यहाँ की कलेक्टर हूं। मैं नवलपुरा की बेटी हूं
अलवर की कलेक्टर हूँ। मेरे दफ्तर में एक कप चाय पी जाइए बहनों और भाइयों, मैं समझूंगा कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा पद मिल गया और मैं इसी के लिए जी रहा हूं। मैं इसी पद पर अपनी बेटियों को देखने के लिए जी रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़िए, तरक्की करिए। आपने मुझे अभी बुलाया, मेरी बात सुनी, आपकी बात मैंने सुनी। आपको फिर मुबारकबाद देता हूं। आपकी छोटी सी छोरी ननी सी 20 मिनट बोल के गई है, इससे बढ़िया और क्या उपलब्धि होगी। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे इसका गर्व है कि एक लड़की आपके सामने 20 मिनट बोल के गई है, 15 मिनट बोल के गई है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे बढ़ो, तरक्की करो, नुक्ता नहले सब बंद। और इसका एक दुर्भाग्य और है हमारा सबसे बड़ा, पढ़े लिखों ने अनपढ़ों के सामने घुटने टेक रखे हैं। पढ़े लिखे जिस चीज को सही मानते हैं, उस सही को मानने के बाद भी उससे परहेज नहीं करते, उसको करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आई वॉन्ट टू हैव यू करेज ऑफ कन्विक्शन एंड से नो। बेटियों को पढ़ाओ। और बात बता दूं, बेटियों से बढ़ के बढ़िया धन कोई नहीं है। मेरे 3 बेटा है, 1 बेटी है, सब ठीक ठाक है अपनी जगह। ये मेरे 3 बेटा मुझे 15-15, 20-20 दिन तक टेलीफोन नहीं करते। ये मेरी बगल में बैठे हो, मैं आगे मुंडे कह रहा हूं। और मेरी बेटी मुझे दिन में 3 बार टेलीफोन करती है कि दद्दू जय कि नहीं, तेरा बीपी कैसा है, का हाल चाल है। मैं जलालपुर में था, एक गांव है हमारे गांव के पास, तो मैंने कहा भाई बेटियों को पढ़ाओ। तो पीछे से आवाज आई, कर्नल तो तुम आदमी बावड़ो। मैंने कहा क्यों भाई? कि बेटी पढ़ाई जाने दूसरे के खेत में पानी दियो। अरे मेरी बुद्धिमान कौन, मैं तुझे क्या कहूं? मेरी बेटी आपकी बहू, आपकी बेटी इनकी बहू, जैसी बेटी दोगे वैसी बहू लाओगे। और इतनी तरक्की हो रही है, मैं बताऊं, मैं फिर कुतकपुर की बात लाऊंगा। मेरे गांव के पास एक गांव है बर्ण, माँ का साधारण किसान, उसकी छोरी और छोरा भाई बहन दोनों MBBS डॉक्टर बने, हमसे मुझसे नाम लेके गए। बोलो हेमचंदन। बहन भाई मुझसे MBBS में सेलेक्ट होने पर इनाम लेके गए। साधारण गुजर की छोरा छोरी हैं। मैं एक बात और बता दूं आपको, खानदानी गुजरो और धनवान गुजरो, तुमको पैसे गरीब गुजर, साधारण गुजर पीछे छोड़ के जा रहा है। पकड़ा जाए तो पकड़ लो। आप रिजल्ट्स देख लो। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूं। और एक बात और कह दूं, शकुंतला बहन, विधायिका महोदय तो मैं तो आप सबका बहुत बहुत एहसानमंद हूं। आपने मुझे बुलाया और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, ये भी कहो तैयार रहो, कुछ होता है। सुनो, वो गुजरो, मेरी बात सुनो।
हमारे 5% पे हाई कोर्ट जोधपुर में मुकदमा चल रहा है, सुनवाई हो रही है। मराठाओं को मिल गया, 10% सवर्णों को मिल गया जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर हमारे आरक्षण पे आंच आई तो गुजरों में चुप नहीं बैठूंगा मैं, जब तुमको आवाज दूं तो तैयार रहना। ये मेरी आपसे गुजारिश है, मैं कह के जा रहा हूं 2 टूक खरी बात। हमारे हक को लेकर रहेंगे, हमारे हक को हम किसी को नहीं देंगे। और शकुंतला रावत बहन, हमारी मदद करो, हमारे लिए लड़ो। जैसे जाट विधायक और मंत्री, जाट समाज, जैसे जाट विधायक और जाट मंत्री अपनी समाज के लिए लड़ते हैं, मैं चाहता हूं कि शकुंतला तेरे हाथ में झंडा हो और तू इस समाज की लड़, हम तुझे पलकों पे बिठा लेंगे। ये मैं कह के जा रहा हूं और मैं एहसानमंद हूं मुख्यमंत्री गहलोत का, जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। इसी के साथ मैं लास्ट में वही बात कहूंगा जो कहता आया हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ladies and gentlemen, join us. We'll give you progress. We'll give you progress, prosperity, happiness, and above all, a dignified life. Thank you very much and bye-bye. कर्नल साहब, कर्नल साहब की जय। कर्नल साहब संघर्ष करो, कर्नल बैसला संघर्ष करो, गुर्जर समाज तुम्हारे साथ है। बोल दो महाराज की जय। व्यवस्था है, अपन स्वयं व्यवस्था को बनाएंगे, सब खाना खा के जाएंगे। बिना खाना खाए, बिना प्रसाद लिए कोई भी महानुभाव अतिथि नहीं जाए। और कृपया शांति बनाए, हमें सहयोग दें। आप सबने हमारा साथ दिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। हम लोगों ने 4 दिन से लगातार नींद नहीं ली, दिन रात एक किया इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। उसका परिणाम देख रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के जज कर्नल बैसला जी, दिल्ली पुलिस के एडिशनल डीजीपी, आरपीएससी के मेंबर डॉक्टर आर.के. साहब और हिंदुस्तान नहीं, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इस गुर्जर कौम के आपके सामने हम ला के खड़े किए। आप सब हमें आगे भी ऐसे ही साथ देते रहें और ये समाज आगे बढ़ता रहे। आदरणीय गीलाराम जी ने, खेमचंद एडवोकेट और मैंने, हम तीनों ने समाज को एक संदेश देने के लिए कि हमारे गुर्जर समाज में या तो नेड़ा धमाल ऐसी वैसी चीजें होती हैं, उन प्रथाओं को हम रोकें। ऑनरेबल जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट राधना साहब, उन्होंने कहा कि मैंने राजस्थान में ऐसा गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह पहली बार देखा है जिसमें